जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत कोटि वैष्णव की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। द्वारका धाम की जय। स्वामी भक्तवृंद की जय। और ग्लोरी टू द और ग्लोरी टू द। थैंक यू वेरी मच। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, सभी को स्वागत है। आज हरे कृष्ण, सभी को प्रणाम। गौरीश्याम प्रभु जी नहीं है तो गुरु और आचार्यों का हम शरण लेकर, आश्रय लेकर हम छठे स्कंद की रिवीजन आज करेंगे। गौरीश्याम प्रभु जी की आज्ञा से हम 2 दिन ये चलाएंगे, ताकि जो पीछे का हम आगे आगे बढ़ते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं, तो हम सिर्फ अनुवाद पढ़ते पढ़ते हम चलेंगे, ताकि 2 दिन में हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। जहाँ तक गौरीश्याम प्रभु जी ने जहाँ तक छोड़ा है कल, तो वहीं तक हम उसको पढ़ेंगे, रिवीजन कर लेंगे, और फिर प्रभु जी आएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जो पांचवा स्कंद भगवान श्री कृष्ण के जो नाभि कमल है उसको सूचित करता है कि जो हमने ब्रह्मांड की रचना और किस प्रकार विसर्ग सर्ग विसर्ग जो ये विषय है, किस प्रकार ब्रह्मांड की रचना है और किस प्रकार नाभि कमल से जो कुछ 14 भुवन होते हैं और उस हर एक का विस्तार से वर्णन किया। और फिर जब पांचवा स्कंद समाप्त होने को आया तो सबसे अंत में जो था नरकों का वर्णन था। तो सिर्फ पढ़ने मात्र से ही हमें इतना डर लगा, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं पर दुख दुखे कि दूसरों के दुख में उनको दुख होता है, तो दया भाव से परीक्षित महाराज को उनके ऊपर दया आती है और सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर बैठते हैं कि नरकों का वर्णन होने के बाद कि कैसे कोई व्यक्ति मरणासन्न व्यक्ति है, इतने सारे विगत जन्मों के पापों को लेकर चला है, फिर भी इस जन्म में भी पाप हो रहे हैं और इसको नरक की यातना भोगनी पड़ रही है, तो किस प्रकार वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है, किस प्रकार इन नरकों में जाने से बच सकता है। और इस जीवन में भी नरक यातना, नरक जैसा ही जीवन भोग रहा है एक तरह से अज्ञान के कारण, तो किस तरह ये प्रायश्चित कर सकता है, प्रायश्चित की सही विधि क्या है। तो इसी विषय से ये भागवतम का छठा स्कंद शुरू होता है। और फिर सुखदेव गोस्वामी जी जो है परीक्षित महाराज की परीक्षा लेते हैं कि प्रायश्चित की विधि उनको सुखदेव गोस्वामी बताते हैं और परीक्षित महाराज उसको खारिज कर देते हैं। और सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरा शिष्य जो है वो अभी सही दृष्टिकोण से इसको देख रहा है। और फिर सुखदेव गोस्वामी सही ज्ञान परीक्षित महाराज को देते हैं कि प्रायश्चित की सही विधि क्या है। तो यहाँ से ये छठा स्कंद शुरू होगा। और फिर अजामिल की कथा, इसी के परिप्रेक्ष्य में अजामिल की कथा आती है कि कैसे अजामिल शुरू में भक्त था, उसने भक्ति में उसने कर्म ऐसे किए थे, बाद में बीच में उसका पतन हो गया और फिर नारायण नाम लेने मात्र से ही उसका उद्धार हो गया, उसको फिर एक चांस मिल गया। तो अजामिल को तो एक चांस मिल गया, लेकिन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा वो गारंटी नहीं है। ये सब कथा आती है आगे। तो अजामिल की कथा आएगी और फिर यमदूत और विष्णु दूतों के बीच में चर्चा होगी, वो भी बहुत सुंदर संवाद है। और फिर यमराज जी अपने यमदूतों को बहुत सुंदर ज्ञान देंगे, उसकी कथा आती है। और ये बहुत बड़ा अजामिल उपाख्यान, बहुत लंबा, बहुत बड़ा है, बहुत कुछ सीखने लायक है इसमें से। और फिर इसको शायद हम अजामिल का उपाख्यान ही आज कर पाएंगे, तो देखते हैं। पढ़वाइए माता जी। 2 श्लोक मैं पहले रिसाइट करूंगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़वाइए। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद, अनुवाद शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। पूरे श्रीमद् भागवत में 10 विषयों में वर्णन मिलते हैं, जिनमें सृष्टि, प्रवृत्ति, सृष्टि तथा लोक सम्मिलित हैं। श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी पहले ही तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम स्कंदों में सृष्टि, प्रवृत्ति, सृष्टि तथा लोक प्राणियों का वर्णन कर चुके हैं। अब इस छठे स्कंद में, जिसमें 19 अध्याय हैं, वे पोषण अर्थात भगवान द्वारा संरक्षण का वर्णन करेंगे। प्रथम अध्याय में अजामिल का इतिहास है, जो एक बहुत बड़ा पापी व्यक्ति माना जाता था। किंतु जब विष्णु के 4 दूत
यमराज के दूतों से उसे छुड़ाने पहुंचे तो उसे मुक्ति मिल गई। इस अध्याय में इसका पूर्ण विवरण दिया गया है कि अपने पापमय जीवन के फलों से छुटकारा पाने के बाद वह किस तरह मुक्त हुआ। पाप कर्म इस जीवन तथा अगले दोनों ही जीवनों में कष्टप्रद होते हैं। हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि समस्त कष्टमय जीवन का कारण पाप कर्म है। माता जी स्क्रॉल डाउन करेंगे। सकाम कर्म में के मार्ग में मनुष्य पाप कर्म अवश्य करता है और कर्म कांड की विचारधारा के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रायश्चितों की संस्तुति की जाती है। किंतु प्रायश्चित की ऐसी विधियां मनुष्य को उस अज्ञान से मुक्त नहीं कराती जो पापमय जीवन का मूल है। फलस्वरूप प्रायश्चित के बाद भी वह पाप कर्म करने के प्रति उसकी प्रवृत्ति बनी रहती है। इसलिए प्रायश्चित शुद्धिकरण के लिए अपर्याप्त है। ज्ञान के मार्ग पर वस्तुओं को यथार्थ रूप में समझने से व्यक्ति पापमय जीवन से मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्ञानार्जन को भी प्रायश्चित की एक विधि माना जाता है। सकाम कर्म संपन्न करते समय मनुष्य तपस्या, ब्रह्मचर्य, मन तथा इंद्रिय के संयम, सत्यता तथा योगाभ्यास के द्वारा पापमय जीवन से कर्मों से मुक्त बन सकता है। ज्ञान को जागृत करके भी व्यक्ति पाप के फलों को निष्प्रभावित कर सकता है, किंतु इनमें से कोई भी विधि उसे पाप कर्म करने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं कर सकती। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। आगे भी है प्रभु। भक्ति योग के द्वारा मनुष्य पापमय जीवन की प्रवृत्ति से पूरी तरह बच सकता है। अन्य विधियां अधिक उपयोगी नहीं हैं। इसलिए वैदिक साहित्य का निष्कर्ष है कि कर्मकांड तथा ज्ञान कांड की विधियों की अपेक्षा भक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। एकमात्र भक्ति मार्ग ही हर एक के लिए कल्याणकारी है। सकाम कर्म तथा चिंतक पर ज्ञान स्वतंत्र रूप से किसी को मुक्त नहीं कर सकते, किंतु कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र रहते हुए भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि जो व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर कर लेता है उसके स्वप्न में भी यमदूत ना आने की गारंटी रहती है। भक्ति की शक्ति सिद्ध करने के लिए शुकदेव गोस्वामी ने अजामिल के इतिहास का वर्णन किया। अजामिल कान्य कुब्ज यानी वर्तमान कन्नौज का निवासी था। उसके माता पिता ने उसे वेदों का अध्ययन करके तथा विधि विधानों का पालन करके पूर्ण ब्राह्मण बनने की प्रशिक्षण दिया था, किंतु अपने विगत कर्मों के कारण यह युवक ब्राह्मण किसी तरह से एक वैश्य के प्रति आकृष्ट हो गया और उसकी संगति से फलस्वरूप वह अत्यधिक पतित बन गया और उसने सारे विधि विधानों को त्याग दिया। उसने उस वैश्या के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें से अंतिम का नाम नारायण था। अजामिल की मृत्यु के समय जब यमदूत उसे लेने आए तो उसने भयवश जोर से नारायण का नाम पुकारा, क्योंकि वह अपने इस सबसे छोटे पुत्र में बहुत आसक्त था। इस तरह उसने आदि नारायण भगवान विष्णु का स्मरण किया। यद्यपि उसने पूर्णतया निरपराध होकर नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं किया था, फिर भी उसका प्रभाव पड़ा। ज्यों ही उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया, त्यों ही भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए। अतः भगवान विष्णु के दूतों तथा यमराज के दूतों के बीच वाद विवाद उठ खड़ा हुआ और इस वार्तालाप को सुनकर अजामिल मुक्त हो गया। तब सकाम कर्मों का बुरा प्रभाव उसकी समझ में आया और वह यह भी समझ सका कि भक्ति विधि कितनी उच्च है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, चैप्टर का स्टार्टिंग का ही पढ़ते चलें। जी चैप्टर का जैसे अभी स्टार्टिंग पढ़ा, हर चैप्टर का वैसे पढ़े, पूरा चैप्टर सार आ जाता है। हाँ, हर चैप्टर का पढ़ेंगे ना हम। अभी अनुवाद भी पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो उसका भी पढ़ेंगे हम। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राधा रती माता जी, पहले के 10 अनुवाद पढ़ते चलें। कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय।
महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही द्वितीय स्कंध में मुक्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं। उस मार्ग का अनुसरण करने से मनुष्य निश्चित रूप से क्रमशः सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्म लोक तक ऊपर उठ जाता है, जहाँ से वो ब्रह्मा के साथ साथ आध्यात्मिक जगत अर्थात वैकुंठ जाता है। इस तरह भौतिक जगत में जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। परीक्षित महाराज, हे मुनि सुखदेव गोस्वामी, जब तक जीव प्रकृति के भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त नहीं हो लेता, वो विभिन्न प्रकार की शरीर प्राप्त करता है, जिनमें वो आनंद या कष्ट पाता है, और शरीर के अनुसार उसमें विविध अभिरुचियां होती हैं। इन अभिरुचियों का अनुसरण करने से वो प्रवृत्ति मार्ग से होकर गुजरता है, जिससे वो स्वर्ग लोक तक ऊपर जा सकता है, जैसा कि आप पहले तृतीय स्कंध में वर्णन कर चुके हैं। आपने नारकीय जीवन की उन विविध योनियों का भी वर्णन पंचम स्कंद के अंत में किया है, जो पाप कार्यों से फलित है, और आपने प्रथम मनवंतर का वर्णन चतुर्थ स्कंद में किया है, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयं मनु ने की थी। हे प्रभु, आपने राजा प्रियव्रत तथा राजा उत्तानपाद के कुलों तथा गुणों का वर्णन किया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इन भौतिक जगत की रचना विविध ब्रह्मांडों, लोकों, ग्रहों तथा नक्षत्रों, विविध भूभागों, समुद्रों, नदियों, उद्यानों तथा वृक्षों से की, जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। ये इस धरालोक, आकाश के प्रकाश पिंडों तथा अधोलोकों में विभाजित है। आपने इन लोकों का तथा इनमें रहने वाले जीवों का बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है। हे परम भाग्यशाली तथा ऐश्वर्यवान सुखदेव गोस्वामी, अब आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि मनुष्य को किस तरह उन नारकीय स्थितियों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है, जिनमें उन्हें भीषण यातनाएं सहनी पड़ती हैं। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि मनुष्य अपनी अगली मृत्यु के पूर्व इस जन्म में अपने मन, वचन तथा शरीर से किए गए पाप कर्मों का मनु संहिता तथा अन्य धर्म शास्त्रों के विवरण के अनुसार समुचित प्रायश्चित द्वारा निराकरण नहीं कर लेता है, तो वो मृत्यु के बाद अवश्य ही नरक लोकों में प्रविष्ट होगा और भीषण कष्ट उठाएगा, जैसा कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ। तो ये सुखदेव गोस्वामी जी अभी एक उत्तर दे चुके हैं, तो उसी को अभी परीक्षित महाराज आगे खंडन करेंगे उसी का। जी पढ़िए माता जी। अतः अगली मृत्यु आने के पूर्व जब तक मनुष्य का शरीर पर्याप्त सशक्त है, उसे शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित की विधि तुरंत अपनानी चाहिए, अन्यथा समय की क्षति होगी और उसके पापों का फल बढ़ता जाएगा। जिस तरह एक कुशल वैद्य रोग का निदान और उपचार उसकी गंभीरता के अनुसार करता है, उसी तरह मनुष्य को अपने पापों की गहनता के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा कि मनुष्य को जानना चाहिए कि पाप कर्म उसके लिए हानिकर है, क्योंकि वो वस्तुतः ये देखता है कि अपराधी सरकार द्वारा दंडित किया जाता है और सामान्य लोगों के द्वारा दुत्कारा जाता है, और वो शास्त्रों तथा विद्वान पंडितों से सुनता भी रहता है कि पाप कर्म करने से मनुष्य अगले जन्म में नारकीय अवस्था में फेंक दिया जाता है। फिर भी ऐसा ज्ञान होते हुए मनुष्य को प्रायश्चित करने के बावजूद बारंबार पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व? हरे कृष्ण माता जी। तो ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व कि पता है कि सरकार द्वारा दंड मिलेगा, जेल होगी, फिर भी एक चोर क्या करता है कि
चोरी करता है, जेल में जाता है, वापस लौटने के बाद उसका प्रायश्चित वहां पर हो गया, लेकिन जो पाप कर्म की जो बीज उसके अंदर है फिर से अंकुरित हो जाते, फिर से चोरी में लग जाता है। तो उसको तो उसकी चोरी जितनी उसने चोरी की थी उसका दंड मिल गया, आगे जाकर फिर से पाप करेगा, तो ये क्रिया सतत चलती रहेगी। तो ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व कि ऐसे कुंजर शौच स्नान की, एक हाथी जैसे स्नान करके आने के बाद फिर से मिट्टी अपने शरीर पर छिड़क लेता है, ऐसे प्रायश्चित की विधि का क्या महत्व है? ऐसे परीक्षित महाराज, ये परीक्षित महाराज अपने गुरु का अनादर नहीं कर रहे हैं, गुरु ही उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तो ये परीक्षित महाराज अभी जवाब दे रहे हैं, बहुत ही विनीत भाव से परीक्षित महाराज जी बोल रहे हैं शुभदेव गोस्वामी जी। आगे के 10 माता जी किसी और से, हाँ ये ये पढ़ 10वां लीजिए। हाँ ये पढ़ लीजिए। कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्म न करने के प्रति अत्यधिक सतर्क रहता है पुनः पाप में जीवन के फेर में आ जाता है। इसलिए मैं बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने की इस विधि को निरर्थक मानता हूँ। ये तो हाथी के स्नान करने जैसा है, क्योंकि हाथी पूर्ण स्नान करके अपने को स्वच्छ बनाता है, किंतु स्थल पर वापस आते ही अपने सिर तथा शरीर पर धूल डाल लेता है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत हरे कृष्ण सोनिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। वेद व्यास पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, चूंकि अपवित्र कर्मों को निष्प्रभावित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म भी सकाम होते हैं, अतएव वे मनुष्य को सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं दिला सकते। जो व्यक्ति अपने आप को प्रायश्चित के विधि विधानों के अधीन बना लेता है, वे तनिक भी बुद्धिमान नहीं है, अपितु वे सभी अंधकार में होते हैं। जब तक मनुष्य तमोगुण से मुक्त नहीं होता, तब तक एक कर्म का दूसरे से निराकरण करने का प्रयास करना निरर्थक है, क्योंकि इससे मनुष्य की इच्छाओं का उन्मूलन नहीं होगा। इस प्रकार ऊपर से पवित्र लगने वाला व्यक्ति निस्संदेह पापमय कर्म करने के लिए उन्मुख होगा। अतएव वास्तविक प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान अर्थात वेदांत में प्रबुद्ध होना है, जिससे मनुष्य परम सत्य श्री भगवान को समझता है। हे राजन, यदि रुग्ण व्यक्ति वैद्य द्वारा बताया गया शुद्ध अदूषित अन्न खाता है, तो वह धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है और तब रोग का संक्रमण उसे छू नहीं पाता। इसी प्रकार यदि कोई ज्ञान के विधि विधानों का पालन करता है, तो वह धीरे धीरे भौतिक कलमश से मोक्ष की ओर प्रगति करता है। मन को एकाग्र करने हेतु मनुष्य को ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना चाहिए और अधपतित नहीं होना चाहिए। उसे इंद्रिय भोग को स्वेच्छा से त्यागने की तपस्या करनी चाहिए। तब उसे मन तथा इंद्रियों को वश में करना चाहिए, दान देना चाहिए, सत्यव्रती, स्वच्छ तथा अहिंसक होना चाहिए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए और नियमित भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाला धीर तथा श्रद्धावान व्यक्ति अपने शरीर, वचन तथा मन से किए गए सारे पापों से अस्थायी रूप से शुद्ध हो सकता है। ये पाप बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पत्तियों के समान हैं, जिन्हें अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, यद्यपि उनकी जड़ें अवसर पाते ही फिर से उगने के लिए शेष बची रहती हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी जी ज्ञान के बारे में बता रहे, ज्ञान का है। लेकिन आगे 16 से 20 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी शुद्ध भक्ति का ही इसके ऊपर, इस रोग के ऊपर उपचार यही है कि शुद्ध भक्ति द्वारा ही पाप कर्मों को जो बीज है उसको भी नष्ट किए जा सकते हैं। जैसे बैम्बू का जो वन है, उसमें अगर आग लग जाए तो जल जाएंगे, लेकिन बाद में फिर से उसमें पानी अगर जाता रहेगा तो फिर से वो उसके नए पेड़ उससे फिर से उसको आ जाएंगे। तो इस प्रकार बता रहे। पढ़िए मैं। कोई विरला व्यक्ति है जिसने श्री कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पापमय कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है, जिनके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। वह केवल भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है, जिस प्रकार सूर्य अपने किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है। हे राजन, यदि पापी व्यक्ति श्री भगवान के प्रामाणिक भक्त की सेवा में लग जाता है
और इस प्रकार यह सीख लेता है कि अपना जीवन किस प्रकार श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना चाहिए, तो वह पूर्णतया शुद्ध हो सकता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा मेरे द्वारा पूर्ण में वर्णित प्रायश्चित के अन्य साधनों को संपन्न करने मात्र से वह पापी शुद्ध नहीं बन सकता। तो सिर्फ जो सुखदेव गोस्वामी ने इससे पहले जो ज्ञान की बातें बताई, अभी वही बता रहे कि तपस्या, ब्रह्मचर्य और पहले जो बताया, सिर्फ उसके करने मात्र से ही पापी व्यक्ति शुद्ध नहीं बन सकता। लेकिन भगवान की चरण कमलों की जैसे ही शरण ग्रहण करता है, जैसे ही शुद्ध भक्ति करने लगता है, वैसे उसके पाप धीरे धीरे, उसके पापों के जो बीज है वो भी नष्ट हो जाएंगे। आगे आएगा यमराज जी बताएंगे कि जैसे बीज को अगर भुना जाए, रोस्टेड बीज जो है उसमें से कभी वो अंकुरित नहीं होंगे। तो इसी प्रकार शुद्ध भक्ति क्या है, इन बीजों को भी भून देती है। तो ये इच्छा जो है पाप करने की, ये इच्छा ही समूल नष्ट हो जाती है। पढ़िए। सुशील तथा सर्वोत्तम गुणों से युक्त शुद्ध भक्तों के द्वारा पालन किया जाने वाला मार्ग निश्चय ही भौतिक जगत का सबसे मंगलमय मार्ग है। यह भय से रहित है और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। हे राजन, जिस प्रकार सुरा से सने हुए पात्र को अनेक नदियों के जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अभक्तों को प्रायश्चित की विधियों से शुद्ध नहीं बनाया जा सकता, भले ही वे उन्हें बहुत अच्छी तरह से संपन्न क्यों न करें। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी। यद्यपि जिन पुरुषों ने भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया है, तो भी यदि एक बार भी उनके चरण कमलों की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण कर ली है और जो उनके नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं से आकृष्ट हो चुके हैं, वे समस्त पाप कर्मों से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार उन्होंने प्रायश्चित की सही विधि को स्वीकार किया है। ऐसे शरणागत व्यक्तियों को यमराज या उनके दूत, जो कि पापी को बांधने हेतु रस्सियां लिए रहते हैं, स्वप्न में भी दिखाई नहीं पड़ते। इस संबंध में विद्वजन तथा संत पुरुष एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान श्री विष्णु तथा यमराज के दूतों के बीच संवाद हुआ था। कृपा करके इसे मुझसे सुनिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा कानेकुब्ज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने एक वेश्या दासी से विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण खो दिए। यह पतित ब्राह्मण अजामिल अन्यों को बंदी बनाकर उन्हें जुए में धोखा देकर या सीधे उन्हें लूटकर कष्ट पहुंचाता था। इस तरह से वह अपनी जीविका चलाता था और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करता था। हे राजन, इस तरह अनेक पुत्रों वाले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घृणास्पद पापपूर्ण कार्यों में अपना जीवन बिताते हुए उसके जीवन के 88 वर्ष बीत गए। बालक उस वृद्ध अजामिल के 10 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटे का नाम नारायण था। चूंकि नारायण सबसे छोटा पुत्र था, अतः स्वाभाविक है कि वह अपने पिता तथा माता दोनों का ही अत्यंत लाडला था। बालक की तोतली भाषा तथा लड़खड़ाती चाल से वृद्ध अजामिल उसके प्रति अत्यधिक अनुरक्त था। वह उस बालक की देखरेख करता था तथा उसकी क्रीड़ाओं का आनंद लेता। जब अजामिल भोजन करता तो वह बालक को खाने के लिए पुकारता, और जब वह कुछ पीता तो उसे भी पीने के लिए बुलाता। उस बालक की देखरेख करने तथा उसका नाम पुकारने में सदा लगा रहकर अजामिल यह ना समझ पाया कि उसका समय अब समाप्त हो चुका है और मृत्यु उसके सिर पर है। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया, तो वह एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। तब अजामिल ने 3 भयावह व्यक्तियों को देखा, जिनके शरीर वक्र, भयानक और मुख टेढ़े थे तथा शरीर पर रोम खड़े हुए थे। वे अपने हाथों में रस्सियां लिए हुए उसे यमराज के धाम ले जाने के लिए आए थे। जब उसने उन्हें देखा तो वह अत्यधिक विमोहित था और कुछ दूर पर खेल रहे अपने बच्चे के प्रति आसक्ति के कारण अजामिल उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगा।
इस तरह अपनी आंखों में आंसू भरे हुए किसी तरह से उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। हे राजन, जब विष्णु दूतों ने वर्णासन अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुना, जिसने निश्चित ही पूर्ण उद्विग्नता में निरपराध भाव से उच्चारण किया था, तो वे तुरंत वहां आ गए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। आगे कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्ण, सुधीर प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। 31वां श्लोक का आशय है, यमराज के दूत वेश्यापति अजामिल के हृदय के भीतर से आत्मा को खींच रहे थे, किंतु भगवान विष्णु के दूत ने गूंजती वाणी में उन्हें ऐसा करने से मना किया। यह है 32वां। जब सूर्य के पुत्र यमराज के दूतों को इस प्रकार मना किया गया, तो उन्होंने कहा, महाशय, आप कौन हैं जिन्होंने यमराज के अधिकार क्षेत्र को ललकारने की भ्रष्टता की है? महाशयों, तुम किसके सेवक हो, कहाँ से आए हो, और अजामिल का शरीर छूने से हमें क्यों मना कर रहे हो? क्या तुम लोग स्वर्ग लोक के देवता हो, उपदेवता हो, या कि सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से कोई हो? फिर है, यमदूतों ने कहा, आप सभी की आंखें कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान है। पीला रेशमी वस्त्र पहने, कमल की मालाओं से सुसज्जित तथा अपने सिरों में अत्यंत आकर्षक मुकुट पहने एवं अपने कानों में कुंडल धारण किए तुम सभी नव यौवन से पूर्ण प्रतीत हो रहे हो। आप सभी की 4 लंबी भुजाएं धनुष तथा तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र तथा कमल के फूलों से अलंकृत है। आपके तेज ने इस स्थान के अंधकार को अपने असामान्य प्रकाश से भगा दिया है। तो महोदय, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? फिर इसके बाद में 37वां। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, यमराज के दूतों द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर वासुदेव के सेवक मुस्कुराए और उन्होंने गर्जना करते हुए बादलों की सी ध्वनि जैसी गंभीर वाणी में निम्नलिखित शब्द कहे। अब ये है 38वां। अहो भाग्य विष्णु दूतों ने कहा, यदि तुम लोग सचमुच ही यमराज के सेवक हो तो तुम्हें हमसे धार्मिक सिद्धांतों के अर्थ तथा अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करनी चाहिए। 39 का है, दूसरों को दंड देने की विधि क्या है? दंड के वास्तविक पात्र कौन है? क्या सकाम कर्मों में लगे सारे कर्मी दंडनीय हैं, या उनमें से केवल कुछ ही हैं? अब ये है, यमदूतों ने उत्तर दिया, जो वेदों द्वारा संस्तुत है वही धर्म है और इसका विलोम अधर्म है। वेद साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, नारायण है और स्वयं उत्पन्न हुए हैं। हमने यमराज से यह सुना है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, कविता माता जी। हरे कृष्ण, कविता घोष माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण, सावित्री माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। माता जी तात्पर्य बोलना है? माता जी सिर्फ अनुवाद पढ़ते चलना है।
जी माता जी, हरे धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। समस्त कारणों के परम कारण रूप नारायण आध्यात्मिक जगत में अपने धाम में स्थित हैं, तथापि वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार संपूर्ण विराट जगत का नियंत्रण करते हैं। इस तरह विभिन्न जीवों को भिन्न भिन्न गुण नाम यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर्णाश्रम के अनुसार कार्य तथा रूप प्रदान किए जाते हैं। नारायण संपूर्ण विराट के जगत कारण स्वरूप है। एक मिनट माता जी। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवगण, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, स्थल तथा स्वयं परमात्मा ये सभी जीवों के जीव के कार्यों के साक्षी हैं। हरे कृष्ण। दंड के पात्र वे हैं जिसकी पुष्टि इन अनेक साक्षियों ने की है। वे निर्दिष्ट नियमित कार्यों के से विचलित हुए हैं। सकाम कार्यों में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप कर्म के अनुसार दंड दिए जाने के लिए उपयुक्त होता है। हरे कृष्ण। यमदूत बोल रहे हैं ये, पढ़िए ना। हे बैकुंठवासियों, तुम लोग निष्पाप हो, किंतु इस भौतिक जगत के भीतर रहने वाले सारे वासी कर्मी हैं, चाहे वे शुभ कर्म कर रहे हो या अशुभ। ये दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए संभव है, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कलुषित रहते हैं और उन्हें तदनुसार कर्म करना पड़ता है। जिसने भी भौतिक शरीर अपनाया है वह निष्क्रिय नहीं हो सकता और प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कर्म करने वाले के लिए पाप कर्म से बच पाना असंभव है। इसीलिए इस जगत के सारे जीव दंडनीय हैं। हरे कृष्ण माता जी। इस जीवन में अपने धार्मिक या अधार्मिक कार्यों की मात्रा के अनुपात में मनुष्य अपने अगले जीवन में अपने कर्म के अनुरूप फल का भोग करता है या कष्ट उठाता है। हरे कृष्ण। हे देव श्रेष्ठों, हम विभिन्न प्रकार के 3 जीवन देखते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों के कलमश के कारण हैं। इस तरह जीव शांत, अशांत तथा मूर्ख, सुखी, दुखी या इन दोनों के बीच तथा धार्मिक, अधार्मिक या अर्ध धार्मिक जाने जाते हैं। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगले जीवन में ये 3 प्रकार की प्रवृत्तियां इसी प्रकार से कर्म करेंगी। हरे कृष्ण। जिस तरह वर्तमान बसंत काल भूत तथा भविष्य काल के बसंत कालों को सूचित करता है, उसी तरह सुख दुख या दोनों से मिश्रित यह जीवन मनुष्य के भूत तथा भावी जीवनों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के विषय में साक्ष्य प्रस्तुत करता है। हरे कृष्ण। सर्वशक्तिमान यमराज ब्रह्मा जी के ही समान है, क्योंकि जब वे अपने निजी धाम या परमात्मा की भांति हर एक के हृदय में स्थित होते हैं, वे मन के द्वारा जीव के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं और यह समझ जाते हैं कि जीव अगले जीवन में किस तरह कर्म करेगा। हरे कृष्ण। यमदूत जो भी यहाँ पर तर्क दे रहे हैं उनका ज्ञान सीमित है। वो विष्णुदूतों को भी नहीं जान पा रहे हैं कि ये विष्णुदूत इतना दिव्य तेज उनका जो है, ये कौन है, ये देवता है या कोई दिव्यता धारण किए हुए कोई ऋषि मुनि है या फिर कौन है ये, या फिर भक्त है कोई ये ऊंचे। तो इनका यमदूतों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है। बस उनको जो कर्म कैसे होते हैं उसके साक्षी कौन है और फिर इस जन्म से अगले जन्म में कैसे कर्म जो है वो कैसे आगे भी बढ़ते हैं और उससे किस प्रकार के पाप घटित होते हैं और उस पापों को क्या दंड दिया जाए, उनका ज्ञान यहाँ तक ही सीमित है। आगे यमदूत बहुत सुंदर उनको बताएंगे और फिर यमराज जी भी उनको ज्ञान देंगे। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जिस तरह सोया हुआ व्यक्ति अपने स्वप्न में। हरे कृष्णा मुझे अनम्यूट किया गया। आगे का पढ़िए माता। हाँ, ये पूरा कीजिए। जी माता जी। 40 तक सावित्री माता जी पढ़िए, 40 तक।
धन्यवाद माता जी। जिस तरह सोया हुआ व्यक्ति अपने स्वप्न में प्रकट हुए शरीर के अनुसार कार्य करता है और उसे स्वयं मान लेता है, उसी तरह मनुष्य अपने वर्तमान शरीर से अपनी पहचान बनाता है, जिसे उसने अपने विगत धार्मिक या अधार्मिक कार्यों के कारण प्राप्त किया है, और वह अपने विगत या भाविक जीवनों को जान पाने में असमर्थ रहता है। हरे कृष्ण। पांच ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 इंद्रिय विषयों के ऊपर मन होता है, जो 16वां तत्व है। मन के ऊपर 17वां तत्व आत्मा स्वयं जीव है, और जो अन्य 16 के माता जी थोड़ा ऊपर कर 16 के सहयोग जी माता जी 16 के सहयोग से अकेले भौतिक जगत का भोग करता है। जीव 3 प्रकार की स्थितियों का भोग करता है, यथा सुख दुख तथा मिश्रित सुख दुख। हरे कृष्णा। हरे ये कृष्ण कविता कविता माता जी। हरे कृष्ण माता। पढ़िए माता जी। सभी को सूक्ष्म शरीर हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण शुरू करने से पहले श्री प्रभुपाद की जय, इतना ही बोला। श्रील प्रभुपाद की जय। क्षमा चाहती हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा सूक्ष्म शरीर 16 अंगों से समन्वित होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्र तृप्ति के विषय मन। यह सूक्ष्म शरीर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। यह दुर्लभ प्रबल इच्छाओं से बना हुआ है। अतः यह जीव को मनुष्य जीवन, पशु जीवन तथा देवता जीवन में एक शरीर से दूसरे में देहांतरण कराता है। जब जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो वह निश्चित रूप से हर्षित होता है। जब उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो वह शोक करता है, और जब उसे पशु शरीर मिलता है तो वह सदैव भयभीत रहता है। किंतु सभी स्थितियों में वह वस्तुतः दुखी रहता है। उसकी यह दुखित अवस्था संस्कृति या भौतिक जीवन में देहांतरण कहलाती है। हरे कृष्ण। अब श्रील प्रभुपाद की जय। अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में करने में अक्षम मूर्ख देहधारी जीव अपनी इच्छाओं के विरुद्ध प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होता है। वह उस रेशम के कीड़े के समान है जो अपनी लार का प्रयोग बाह्य कोश बनाने के लिए करता है और फिर उसी में बन जाता है, जिसमें से बाहर निकल पाने की कोई संभावना नहीं रहती। जीव अपने ही सकाम कर्मों के जाल में अपने को बंदी कर लेता है और तब अपने को छुड़ाने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाता। इस तरह वह सदैव मोहग्रस्त रहता है और बारंबार मरता रहता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। एक भी एक जीव बार आपने माता जी शुरू में एक बार बोल दिया ना, तो अभी 10 श्लोक पढ़ लीजिए आपसे। एक भी जीव बिना कार्य किए क्षण भर भी नहीं रह सकता। उसे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि यह स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य करती है। ये भगवत गीता में भी आता है कैसे स्वभाव बनता है, और जीव के जो विगत जन्मों के कर्म हैं, जो गुणों में उसने वो कर्म किए हैं, उन गुणों के अनुसार ही उसका स्वभाव बनता है, और स्वभाव के अनुसार ही अगले जीवन में भी वो वही गुणों में फिर से शुरुआत करता है, और फिर वो उसी तरह के वो कर्म करने लगता है। जैसे बहुत सुंदर यहाँ पर यमदूत उदाहरण दे रहे कि रेशम का कीड़ा अपने ही लार से बनी हुई जो तंतुएं हैं उसमें ही खुद को लपेट लेता है और एक दिन उसमें ही घुटकर मर जाएगा। उसी प्रकार सकाम कर्मों में बंधा हुआ जो सकाम कर्मी है, जो जीवात्मा है, वो अपने सकाम कर्म करते 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 उनके फलों में सुख आएगा, दुख आएगा, तीनों गुणों में जो भी कर्म हो रहे हैं उसके कारण वो उसी में घुटता रहेगा और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में ये आता जाएगा। ये माता जी। हरे कृष्ण। सजीव प्राणी जो भी सकाम कर्म करता है, वे चाहे पवित्र हो या अपवित्र, वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के अदृश्य कारण होते हैं। यह अदृश्य कारण ही जीव के विभिन्न शरीरों की जड़ है। जीव अपनी उत्कट इच्छा के कारण किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है और ऐसा शरीर प्राप्त करता है जो या तो उसकी या उसके माता पिता जैसा होता है।
स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छा के अनुसार उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्णा। चूंकि जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहती है, अतः वह बड़ी विषम स्थिति में होता है। किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में ये शिक्षा दी जाती है कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त की संगति की जाए, इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। हरे कृष्णा। प्रारंभ में अजामिल नामक उस ब्राह्मण ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वह अच्छे चरित्र, अच्छे चाल चलन तथा अच्छे गुणों का आगार था। वह सारे वैदिक आदेशों को संपन्न करने में दृढ़ था। वह अत्यंत मृदु तथा सुशील था और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता था। यही नहीं, वह सदा सच बोलता था। वह जानता था कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता है तथा वह अत्यंत शुद्ध भी था। अजामिल अपने गुरु, अग्निदेव, अतिथियों तथा घर के वृद्धजनों का अतीव आदर करता था। निसंदेह वह झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त था। वह सरल, सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला तथा शिष्ट था। हरे कृष्ण। वह ना तो व्यर्थ की बातें करता था, ना किसी से ईर्ष्या करता था। तो इतने गुण होने के बावजूद अजामिल का कैसे फॉल डाउन, पतन होता है, इसके बारे में बता रहे हैं हरे कृष्णा। सुखदेव गोस्वामी। एक बार यह ब्राह्मण अजामिल अपने पिता का आदेश पालन करते हुए जंगल से फल फूल तथा समित और कुश नामक 2 प्रकार की घासें लाने जंगल गया। घर वापस आते समय उसे एक अत्यंत कामुक चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति शूद्र मिला जो निर्लज्ज होकर एक वैश्या का आलिंगन तथा चुंबन कर रहा था। यह शूद्र इस तरह हंसते गाते हुए आनंद ले रहा था मानो यही उचित आचरण हो। यह शूद्र तथा वैश्या दोनों ही सुरापान किए हुए थे। वैश्या की आंखें नशे से घूम रही थी और उसके वस्त्र शिथिल पड़ गए थे। अजामिल ने उन्हें ऐसी दशा में देखा। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। ये शूद्र हल्दी के चूर्ण से अपनी बाहें चमकाए हुए था और उस वेश्या का आलिंगन कर रहा था। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में सुप्त काम इच्छाएं जागृत हो उठी और वह सम्मोहित होकर उनके वश में हो लिया। हरे कृष्णा। उसने धैर्य पूर्वक स्त्री को न देखने के शास्त्रों के आदेश स्मरण करने का यथासंभव प्रयास किया। उस ज्ञान तथा अपनी बुद्धि के बल पर उसने अपनी कामेच्छाओं का वश में करने का प्रयास किया, किंतु अपने भीतर कामदेव का वेग होने से वह अपने मन को साध न सका। हरे कृष्ण। थोड़ा सा ऊपर करिए। जिस तरह सूर्य तथा चंद्रमा एक क्षुद्र ग्रह द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, उसी तरह उस ब्राह्मण ने अपना सारा उत्तम ज्ञान खो दिया। इस स्थिति का लाभ उठाकर वह सदैव उस वेश्या के विषय में सोचता रहता और थोड़े समय बाद ही उसने उसे अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लिया और ब्राह्मण के सारे अनुष्ठानों का परित्याग कर दिया। हरे कृष्णा। इस तरह अजामिल अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त जो भी धन था उसे अपने विविध उपहारों द्वारा वेश्या को तुष्ट करने में खर्च करने लगा, जिससे वह उससे प्रसन्न बनी रहे। उसने उस वेश्या को तुष्ट करने के लिए अपने सारे ब्राह्मण कर्म भी छोड़ दिए। हरे कृष्ण। क्योंकि उसकी बुद्धि वेश्या की कामपूर्ण चितवन से बिंध चुकी थी, अतः शिकार हुआ ब्राह्मण अजामिल उसकी संगति में पाप कर्म करने लगा। उसने अपनी अति सुंदर तरुण पत्नी तक का साथ छोड़ दिया, जो अति सम्मानित ब्राह्मण कुल से आई थी। यद्यपि वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था, किंतु वेश्या की संगति के कारण बुद्धि से विहीन उस धूर्त ने जैसे तैसे करके धन कमाया, चाहे वह उचित रीति से हो या अनुचित रीति से, और उसको वेश्या के पुत्रों तथा पुत्रियों के भरण पोषण में लगाया।
इस ब्राह्मण ने पवित्र शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करके अपव्यय करने तथा वेश्या द्वारा बनाया भोजन करने में बड़े ही अनुत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से अपनी दीर्घ आयु बिताई। इसीलिए वह पापों से पूर्ण है, वह अस्वच्छ है और निषिद्ध कर्मों में लिप्त रहता है। इस अजामिल ने कोई प्रायश्चित नहीं किया, अतः उसके पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे। वहां ये अपने पाप कर्मों की मात्रा के अनुसार दंडित होगा और इस तरह शुद्ध बनाया जाएगा। ये माता जी दूसरा अध्याय का किसी और से। जी माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। स्मिता माता जी पढ़िए माता जी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण सभी को, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा कहाँ से पढ़ो माता जी? ये ना इस अध्याय में विष्णुदूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। विष्णुदूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। इस अध्याय में वैकुंठ के दूत यमदूतों को भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की महिमा बतलाते हैं। विष्णुदूतों ने कहा, अब तो भक्तों की सभा में अपवित्र कर्म किए जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दंडनीय नहीं है वह यमराज की सभा में दंडित होने जा रहे हैं। लोग असहाय हैं और वे अपनी सुरक्षा के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं, किंतु यदि सरकार इसका लाभ उठाकर नागरिकों को हानि पहुंचाती है तो फिर वे कहाँ जाएंगे? हम अच्छी तरह देख रहे हैं कि अजामिल को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। यद्यपि तुम लोग इसे दंड देने के लिए यमराज के पास लिए जाने के प्रयास कर रहे हो। अजामिल अपने द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम की महिमा को गायन से ही अदंडनीय हो गया था। विष्णुदूतों ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की, यह ब्राह्मण मात्र एक बार नारायण का नाम उच्चारण करने से पापी जीवन के फलों से मुक्त हो गया है। यह न केवल इस जन्म के पापों से मुक्त हो गया है, अपितु कई हजारों अन्य जीवनों के पापों से भी मुक्त हो गया है। उसने पहले ही अपने पाप कर्मों की प्रायश्चित कर लिया है। जो कोई शास्त्रों के निर्देशानुसार प्रायश्चित करता है वह वस्तुतः पाप कर्मों के फलों से मुक्त नहीं होता, किंतु यदि यह भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो ऐसे कीर्तन की एक परछाई मात्र से ही वह सारे पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। भगवान के नाम की महिमा का कीर्तन सारे सौभाग्य का उदय कराता है। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सारे पाप कर्मों के फलों से पूर्णतया मुक्त होने के कारण अजामिल को यमराज द्वारा दंड नहीं मिलना चाहिए। जब वे यह कह रहे थे तो विष्णुदूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा दिया और वे अपने धाम को चले गए, किंतु ब्राह्मण अजामिल ने विष्णुदूतों को सादर नमस्कार किया। तब उसके समझ में आया कि वह कितना भाग्यशाली था कि उसने अपने जीवन के अंत में नारायण का नाम का उच्चारण किया। निस्संदेह वह अपने सौभाग्य का पूर्ण महत्व अनुभव कर सका। यमदूतों तथा विष्णुदूतों के बीच हुए वाद विवाद को भलीभांति समझने के बाद वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। उसने अत्यधिक पश्चाताप किया कि वह कितना बड़ा पापी था और बारंबार अपने को कोसा। अत्यंत विष्णुदूतों की संगति से अपनी मूल चेतना के जागृत हो जाने पर अजामिल ने सर्वस्व त्याग दिया और हरिद्वार चला गया, जहां वह अविचल भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते हुए भक्ति में लग गया। तब विष्णुदूत वहां पहुंचे और उन्होंने उसे सोने की सिंहासन पर बैठाया और फिर उसे वैकुंठ लोक ले गए। संक्षेप में, यद्यपि पापी अजामिल अपने पुत्र को पुकारता था, किंतु नारायण का पवित्र नाम प्रारंभिक अवस्था नामभास में उच्चारण किए जाने पर भी उसे मुक्ति दिला सका। इसीलिए जो व्यक्ति श्रद्धा तथा भक्ति से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता था वह निश्चित रूप से महान है और उसकी रक्षा उसके भौतिक पद जीवन में भी की जाती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी।
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो भगवान क्या करते हैं कि किसी का पतन भी हो गया लेकिन फिर भी अगर भगवान के चरण कमलों की शरण कोई ग्रहण करता है तो तुरंत उसका उद्धार भगवान कर देते हैं। और भगवान के नाम जप का कितना महत्व है कि अजामिल ने नामाभास के स्तर पर, कि अभी पवित्र शुद्ध नाम जप नहीं कर रहा है, वो नहीं भगवान का दर्शन किया है कि चलो भगवान को देख लिया है उसने, तो उसको उतना भाव है उसके अंदर नहीं, लेकिन सिर्फ नारायण का नाम जप मात्र करने मात्र से कि उसका उद्धार हो गया। और विष्णुदूत, जैसे हमारे जीवन में भी ये विष्णुदूत आते हैं, अजामिल को मृत्यु के समय ये विष्णु दूतों का संग मिला, लेकिन हमें हमारे जीवन में पहले से ही भक्तों का संग मिल रहा है, प्रभुपाद जी का संग मिल रहा है। प्रभुपाद जी साक्षात विष्णु दूत ही है कि भगवान के संदेश को लेकर आए हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का 16 बार जप करो, 4 नियमों का पालन करो और बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि भगवत धाम वापस लौट चलो। ये विष्णु दूतों का संग हमें तो पहले से ही मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ कि मेरे लिए, मैं कह रही हूँ कि फिर भी हम लोग उतने जो है उतने भाव से हम इसको नहीं समझ पाते, ना ही नाम जप के प्रति भी हम इतना अपराध कर देते हैं, और जो संग हमें मिल रहा है उसका भी वैल्यू नहीं कर पाते, ना ही इतनी तीव्रता से हम भक्ति कर पाते हैं। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है अजामिल का कि विष्णु दूतों का संग मिला। भक्तों का संग मिलने मात्र से ही कितने विगत जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, कि इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है कि हमेशा भक्तों के संग में रहेंगे तो कभी बीच में पतन भी हो जाए, लेकिन ये भक्ति है, ये जो है हमें ऊपर उठाएंगे। विष्णु दूतों का संग मिल गया और भगवान नाम का जप किया, इसके कारण भक्तों का संग भी मिल गया, और इसके कारण अजामिल को फिर से एक चांस मिल गया कि वो भगवान की भक्ति करके भगवत धाम लौट सके। पढ़िए, आगे हरे पढ़वाइए कृष्ण। मत। हरे कृष्ण। सुधा गुप्ता माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। सुधा गुप्ता माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। एवं ते सॉरी माता जी श्लोक अनुवाद अनुवाद माता जी सामने अनुवाद स्क्रीन पे। सॉरी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान श्री विष्णु के दूत नीति तथा तर्क शास्त्र में अति पटु होते हैं। यमदूतों के कथनों को सुनने के बाद उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री विष्णुदूतों ने कहा, हाय, ये कितना दुखद है कि ऐसी सभा में जहाँ धर्म का पालन होना चाहिए वहाँ अधर्म को लाया जा रहा है। निस्संदेह धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप एवं अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे। राजा या सरकारी शासक को इतना सुयोग्य होना चाहिए कि वह स्नेह और प्रेम के साथ नागरिकों के पिता, पालक तथा संरक्षक के रूप में कार्य कर सके। उसे मानक शास्त्रों के अनुसार नागरिकों को अच्छी सलाह तथा आदेश देने चाहिए और हर एक के प्रति संभाव रखना चाहिए। यमराज ऐसा करते हैं क्योंकि वे न्याय के सर्वोपरि स्वामी हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले भी वैसा ही करते हैं। किंतु यदि ऐसे लोग दूषित हो जाएं और निर्दोष तथा अबोध व्यक्ति को दंडित करके पक्षपात प्रदर्शित करें, तो फिर समस्त नागरिक अपने भरण पोषण तथा सुरक्षा के लिए शरण लेने हेतु कहाँ जाएंगे। आम जनता समाज में नेता के उदाहरण का अनुगमन करती है और उसके आचरण का अनुसरण करती है। नेता जो भी स्वीकार करता है उसे आम जनता प्रमाण रूप में स्वीकार करती है। सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत नहीं होते हैं कि वे धर्म तथा अधर्म में भेदभाव कर सके। अबोध अपबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह हैं जो अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर शांति पूर्वक सोता रहता है और श्रद्धा पूर्वक अपने स्वामी द्वारा अपने संरक्षण पर विश्वास करता है। यदि नेता वास्तव में दयालु हो तथा जीव की श्रद्धा का भाजन बनने का योग्य हो, तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को किस प्रकार दंड दे सकता है या जान से मार सकता है, जिसने श्रद्धा तथा मैत्री में पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया।
अजामिल पूर्व में ही अपने समस्त पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। वास्तव में उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए भी किया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में श्री नारायण के नाम का उच्चारण किया। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से ये उच्चारण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। विष्णु दूतों ने आगे कहा, यहाँ तक कि पूर्व में भी खाते समय तथा अन्य अवसरों पर ये अजामिल अपने पुत्र को ये कहकर पुकारा करता, प्रिय नारायण यहाँ तो आओ। यद्यपि वह अपने पुत्र का नाम पुकारता था, फिर भी वह ना, रा, या तथा णा इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता था। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसने लाखों जन्मों के पापमय फलों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया है। भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर, शराबी, मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले ब्राह्मण के हत्यारे अथवा अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सॉरी, हरे कृष्णा। कामनी अग्रवाल माता जी कंटिन्यू करें। नहीं, ये पूरा नहीं हुआ माता जी का। अच्छा, सॉरी माता जी, पढ़िए माता जी। 10 कर ली। अच्छा, ये रह गया वो। स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौवों का वध करने वाले तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का केवल उच्चारण करने से ऐसे पापी व्यक्ति श्री भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, जो इसीलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करें। हरे कृष्णा। यहीं पर माता जी आज यहीं पर रुकते हैं। कामिनी माता जी को कल टर्न दीजिए शुरू में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ये जो अजामिल का उपाख्यान है, ये बहुत कुछ सीखने लायक है। इसको हम विष्णु दूतों का और जो यमराज जी ने जो उपदेश दिए हैं उसके हम अनुवाद पढ़ेंगे, और बीच के कुछ अध्याय है उसका सिर्फ सारांश पढ़ते चलेंगे। और फिर वृत्रासुर का आएगा तो फिर वृत्रासुर के भी कुछ श्लोक है चुने हुए, उसको भी हम अनुवाद पढ़ेंगे। और फिर जैसे हर्षा माता जी बोल रही थी कि कुछ अध्याय के हम सिर्फ सारांश पढ़ेंगे जो प्रभुपाद जी ने अध्याय के पहले दिए हैं, तो हम पूरा कल उसको कवर कर लेंगे। यहीं पर हम आज रुकेंगे। तो अजामिल का यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से उसने नारायण का नाम लिया। नारायण यहाँ तो आओ, खाओ, मेरे साथ बैठो। कितना मतलब कि भगवान का नाम लेकर वो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन वो बहुत ही प्रेम के साथ वो बोल रहा है। तो अगर हम 2 घंटे बैठकर शांति से पूरा मन को केंद्रित करते हुए अगर भगवान का नाम लिए, भगवान का नाम जप करें, तो कितना फल उससे मिल सकता है। कि इनडायरेक्टली सही, लेकिन अजामिल को जैसे फल मिला, वैसे ही अगर हम भगवान नाम का जप अगर सुव्यवस्थित ढंग से करें तो बहुत ही फलदायी है। तो जरूर इसके ऊपर चिंतन कीजिए कि भगवान का नाम ही एक है जो इस कलयुग के लिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलव नास्ते व गतिरन्यथा, कि कलयुग में इसके अलावा कोई और अन्य मार्ग है ही नहीं, बस भगवान नाम का कीर्तन ही करना है। और युग धर्म ही है कलयुग का कि हरि नाम संकीर्तन करना है। जरूर उसके ऊपर चिंतन कीजिए और भगवान नाम के जप में जो भी अपराध हो रहे हैं उस अपराध को कैसे हम दूर कर सके, कैसे मन को एकाग्र करके हम भगवान नाम के जप में पूरा ध्यान लगाए, इसके ऊपर जरूर हम चिंतन कर सकते हैं। यहीं पर हम आज रुकेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमानंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई बोलना है?